हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक बार ठोस के 8वें टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसके अंतर्गत हम ठोस में डिफेक्ट पढ़ेंगे। डिफेक्ट का मतलब जो ठोसों में होने वाली कमियां दोष हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं ठोसों में उत्पन्न दोष। ठीक है, डिफेक्ट कहते हैं इसे, डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक है, तो यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कई बार आपसे पूछा गया है शाटकी और फ्रैंकल दोष के बारे में। ठीक है, वैसे तो कई दोष हैं, अंतराकाशी दोष, ऋतिका दोष, शाटकी दोष, फ्रैंकल दोष, बिंदु दोष, ठीक है, यफ केंद्र वर्ण दोष, और उसके बाद इस तरह से धातु न्यूनता दोष, बहुत सारे हैं। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ डिफेक्ट इन क्रिएटेड द सॉलिड, बट देयर आर टू मेन। ठीक है, शाटकी और फ्रैंकल मतलब टू मेन डिफेक्ट है जो कि आपको यहाँ पर कंसिडर करना है, याद कर लेना है, समझ लेना है, जो कि पेपर पैटर्न होता है। तो हम जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल एरर हो जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ठोसों में उत्पन्न जो दोष है ये निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कई प्रकार के होते हैं, बट आपको जो पेपर पैटर्न है वहां इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे पहला है रिक्तिका दोष। ठीक है, रिक्तिका दोष, और आपका यहाँ पर दूसरा है, ठीक है, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, और तीसरा जो आपका है शाटकी दोष। दोष माने कमी होता है, और चौथा फ्रैंकल दोष। ठीक है, इन सब का यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से आप देखिएगा, तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए समझने के लिए। तो हम सबसे पहले जो इन प्रकार के दो दोष हैं ये लगभग सिमिलर हैं और सिमिलर है। सिमिलर का मतलब टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो रिक्तिका और अंतराकाशी दोष है ये आणविक दोष होते हैं। ठीक है, आणविक दोष का मतलब आणविक ठोस में होते हैं। ठीक है, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे इसका एग्जांपल आपको I2 यानी आयोडीन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस अवस्था में, और बर्फ H2 आइस, ये आणविक जो ठोस थे। इस आणविक ठोसों में ये दो दोष उत्पन्न होते हैं। बट डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे कि रिक्तिका कौन है और अंतराकाशी, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। और इनमें भी सिमिलरिटी है कि ये आयनिक डिफेक्ट कहलाते हैं, अर्थात ये आयनिक ठोस में उत्पन्न होते हैं। आयनिक ठोस का मतलब जो धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया भी था नमक। ठीक है, नमक क्या है, एक आयनिक ठोस है, NaCl फार्मूला होता है, सोडियम क्लोराइड नाम होता है। इस प्रकार के जो आयनिक NaCl टाइप के ठोस हैं उसमें जो दोष है शाटकी और फ्रैंकल। बट डिफरेंट कैसे करें ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते, ले चलते हैं आपको पहले पॉइंट पर, यहाँ पर रिक्तिका दोष। ठीक है, किसमें ले चलते हैं, रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष क्या होता है, अब इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर पहला रिक्तिका, रिक्त माने क्या होता है, खाली स्थान। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि जब कोई अणु, अणु का सेंस यहाँ पर से है। ठीक है, जब कोई अणु अपने जालक स्थल से, जालक स्थल मतलब जहां पे फिट हुआ, स्थापित था, जहां उपस्थित था, जालक स्थल से क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, विलुप्त हो जाता है। विलुप्त हो जाता है मतलब गायब हो जाता है, इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, गायब हो जाता है या हट जाता है, तो उसे हम, ठीक है, रिक्तिका दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। ठीक है, जैसे विथ फिगर आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई ठोस है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई कण इस तरह से इसमें ठोस में व्यवस्थित है। ठीक है, यहां पर मैंने बार बार कहा यह आणविक दोष है, तो यहाँ पर जो आणविक ठोस होते हैं उनमें ही ये दोष होता है। ठीक है,
राइट भाई, ठोस है तो ठोस में कण पास पास व्यवस्थित होते हैं, ये ठोस की संरचना है। और एक प्रकार से मान लीजिए आणविक ठोस है, कोई क्या है, आणविक ठोस, ठीक है। अब इस आणविक ठोस में कोई एक कण या एक से अधिक कण गायब हो जाए, मान लीजिए ये अपना स्थान छोड़ के निकल गया, भाग गया, ये भी गायब हो गया, चलो ये भी गायब हो गया। इस तरह से देखिए ये क्या हुआ, ये और ये रिक्त हो गया ना, स्थान रिक्त हो गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। ठीक है, अब दोष हो गया ना भाई। ठोस में क्या होना चाहिए, 1 by 1 कण होना चाहिए पास पास, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कणों का जो एरिया है वो खाली है, लेकिन यहाँ होना चाहिए नियम अनुसार, यहाँ भी अणु होने चाहिए, यहाँ भी अणु होने चाहिए, बट देख रहे हैं खाली है। इसका मतलब ये इस ठोस का अपना क्या है, दोष है, कमी है, और ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिक्तिका दोष अगर किसी ठोस में है तो क्या उसके घनत्व में परिवर्तन होता है? होता है, बिल्कुल भाई। यहाँ पर क्या हो गया, कणों की संख्या कम हो गई, अर्थात घनत्व में क्या हो गई, कमी हो गई, श्योर सी बात है। तो इस प्रकार से ये आप कंफर्म हो गया, रटना रिक्तिका दोष, रिक्त हो जाता है। रिक्त कब होगा भाई, हम बैठे हैं चेयर पे, 10 लोग बैठे हैं, एक आदमी उठ के बाहर चला गया तो चेयर रिक्त हो गई ना, तो ये रिक्त क्या। वैसे क्या है कि जितना स्पेस था, मान लीजिए इस स्पेस 50 कण होने चाहिए, 50 अणु, तो सबको व्यवस्थित किया, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ स्थान खाली है, अर्थात यहाँ के अणु निकल कर बाहर चले, जिससे स्थान रिक्त हो गया। अब यह एक दोष है जिसे हम क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार का दोष, जैसे कि मैंने कहा आणविक ठोस जैसे I2, ठीक है, बर्फ और बर्फ बाद CO2 के शुष्क बर्फ कहते हैं। इन सब प्रकार के जो आणविक ठोस होते हैं उनमें इस प्रकार का दोष प्राय होता है। एक बात और कि जैसे किसी ठोस में दोष कैसे उत्पन्न हो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी ठोस का तो उस समय ये क्या होता है, दोष उत्पन्न होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने रिक्तिका दोष कंफर्म कर लिया। अब हम एक दूसरे दोष की ओर चलते हैं जिसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब हम उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अंतराकाशी दोष, इंटरसेलुलर डिफेक्ट क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंतराकाशी दोष, इंटरसेलुलर डिफेक्ट। रटना नहीं है, कुछ नहीं रटना, इसमें सिंपल है कि जब, ठीक है, कोई अणु, मैंने बार बार कहा अणु का सेंस यहाँ पे कण से है, ठीक है, अपने जालक स्थल से, जालक स्थल मतलब जहां पर था, जालक स्थल से हटकर, ठीक है, गायब ना हो बल्कि वहां से हटकर उसी ठोस एरिया में रहे, लेकिन दूसरे स्थान पर। ठीक है, जब कोई अणु या कण अपने जालक स्थल से हटकर अंतराकाशी इंटरसेलुलर स्पेस स्थान पर आ जाता है तो उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, यह भी एक मॉलिक्यूलर डिफेक्ट है, आणविक ठोसों में ही उत्पन्न होने वाला दोष है, इसलिए इसे आणविक दोष भी कह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये कोई ठोस की संरचना बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कोई ठोस है और सारे कण व्यवस्थित हैं। अब कोई एक अणु या कण यहाँ से क्या हो जाए, कहीं से, जैसे मान लीजिए इसे हटाते, ठीक है, ये हटकर गायब नहीं, बाहर नहीं जाए, बल्कि यहाँ से हट करके यहाँ आ जाए। अंतराकाशीय स्थान, अंतराकाशीय स्थान का मतलब 4 गोलों के बीच में जो स्थान है, ठीक है, जैसे ये खाली स्पेस देख रही है, यहाँ आ जाए, 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 तो ये अंतराकाशी। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें कोई और एक, मान लीजिए ये हट गया, ठीक है, किसे हटाते, ये हट गया, ये यहाँ से हट करके यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो दोष है इसे हम क्या कहेंगे, अंतराकाशी दोष। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखा जाए, एक क्वेश्चन फिर से पूछेगा कि अगर अंतराकाशी कोई दोष हो तो क्या उसके दोष के कारण उसके घटक कणों के संख्या में या घनत्व में परिवर्तन होता है? बिल्कुल परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्थान में कणों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ठीक है, अर्थात ठोस में घटक कणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो आप रिक्तिका में देखे परिवर्तन हुआ था,
ठीक है, उसमें क्या था, छोड़ के बाहर चले गए तो संख्या में कमी आ गई, परिवर्तन घनत्व हुआ। बट यहाँ पर स्थान छोड़ रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कणों की संख्या घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या है, अंतराकाशी दोष क्लियर हो गया। ठीक है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी। अब हम तीसरे की ओर चलते हैं, आयनिक दोष, जिससे साटकी और फ्रैंकल पढ़ना है। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो तीसरे डिफेक्ट की चर्चा हम करते हैं, जिसमें आपका है शॉर्टकी दोष। कहीं कहीं स्क्वाटकी लिखा होगा तो उसकी चिंता मत करिए, उसे पढ़िएगा, SCHOKTY होता है। तो ये फिलहाल आप हिंदी में याद रखो, इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाओगे। शॉर्टकी दोष अर्थात आयनिक दोष भी कह सकते हो ना, क्यों, आयनिक ठोसों में होता है ना, इसलिए आयनिक दोष कहते हैं। इसमें क्या होगा, अगर आपने रिक्तिका और अंतराकाशी याद रख लिया, ठीक है, कि रिक्तिका में रिक्त हो जाता है, छोड़ के भाग जाता है, ठीक है, और अंतराकाशी में छोड़ के जाता है, भागता नहीं एरिया, बल्कि किसी दूसरे के चार गोलों के बीच में। ठीक वैसे ही यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिफिनेशन कि जब कोई आयन, यहाँ पर अणु नहीं कहेंगे, आयनिक ठोस क्या कहेंगे, आयन, याद रखने वाली बात है। ठीक है, जब कोई आयन अपने स्थान से गायब हो जाता है, ठीक है, स्थान छोड़कर क्या हो जाए, गायब हो जाता है, तो उत्पन्न दोष को साटकी दोष, ठीक है, साटकी दोष कहते हैं। ठीक है, और जैसे यहां पर आप समझिएगा, ठीक है बेटा, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन धन ऋण धन ऋण धन। ठीक है, ये मान लीजिए कोई ठोस है और उसमें आयनिक ठोस है, और आयनिक ठोस में क्या मैंने बताया था कि आयनिक ठोस एक धन और एक ऋण से बने होते हैं। ठीक है, और अल्टरनेट होता है धन ऋण, ऐसा नहीं धन 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 ऋण, धन ऋण। तो वैसे यहाँ पर आप देखिए, धन आयन ऋणायन धन आयन ऋणायन, फिर यहाँ पर धन है तो यहाँ ऋण होगा, यहाँ धन ऋण है तो यहाँ धन होगा, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन होगा, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण होगा। इस तरह से व्यवस्थित है। अब क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए इसे थोड़ा गर्म किया जाए, ठीक है, टेम्परेचर में, ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोई आयन, ठीक है, कोई आयन मतलब केवल धन आयन या केवल ऋण आयन नहीं, दोनों, एक धन आयन और एक, जब भी गायब होगा धन आयन के साथ ऋण आयन भी गायब होता है। ठीक है, यहां से मान लीजिए धन आयन और ये ऋण आयन क्या हो गए, निकल कर क्रिस्टल से क्या हो गए, बाहर चले गए। समझ गए ना। तो अब क्या हुआ, ये खाली जगह हुई नहीं, ये और ये स्पेस खाली हो गया ना, तो अब हम कह सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, साटकी दोष, साटकी दोष। ठीक है, याद कैसे करना है, जैसे रिक्तिका में रिक्त है तो वैसे साटकी में 60 हो गया। लोग कहते हैं ना भैया बहुत 60 चल रहा है, 60 मतलब कमी चल रही है, कमी हो गई ना, यहाँ पर ये निकल चले गए तो धन आयन ऋण आयन की क्या हो गई, 60 हो गई, कमी हो गई। तो इस तरह से याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन फिर मैं पुटअप करूंगा, पूछा जाएगा कि साटकी दोष उत्पन्न होने से क्या घनत्व में कमी हुई, तो आपके सामने दिख रहा है कि एक धन आयन ऋण आयन जब गायब हो गए तो टोटल नंबर आपका tan and anion is less, अर्थात कब हो गई। ठीक है, अर्थात घनत्व में कमी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस तरह से हम चलते हैं फ्रैंकल दोष की तरफ। ठीक है, चौथा जो हमारा आपका आ रहा है क्या है, फ्रैंकल दोष आ रहा है। तो फ्रैंकल दोष में भी, ठीक है, फ्रैंकल दोष कुछ रटना नहीं है, जैसे साटकी दोष रिक्तिका दोष के समान था, वैसे अंतराकाशी दोष फ्रैंकल के समान है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई कण नहीं कहोगे अणु, यहां पर सीधा सीधा क्या बोलना है, आयन। ठीक है, आयन में क्या होगा, धन और ऋण दोनों होंगे। ठीक है, जब कोई आयन अपने स्थान से या जालक स्थल से, ठीक है, विलुप्त नहीं होगा, हटकर अंतराकाशीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस पर जाता है, अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है तो उसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है बेटा, ये आयनिक दोष है ये भी, क्यों, क्योंकि आयन गायब हो रहा है ठोसों में। जैसे
यहाँ पर फिर से एक डायग्राम ऐसे बनाया जाए आयन का ही, ठीक है, छोटा ही बनाते हैं, ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है। धन ऋण धन ऋण, ऋण धन ऋण धन, धन ऋण धन ऋण, ऋण धन ऋण धन, इस तरह से कोई आयन है। अब क्या हो कि कोई धन आयन या ऋण आयन, कोई आयन, ठीक है, दोनों ने, ये धन आयन मान लीजिए यहाँ से हट करके अंतराकाशी मतलब चारों के बीच में, मान लीजिए 1 2 3 चारों के बीच का स्थान ये जो स्थान है ये अंतराकाशी, ठीक है, यही धन आयन यहाँ से हट करके यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम यहाँ बनाते हैं इसे, मान लीजिए हट गया, ठीक है, हटने के बाद ये अंतराकाशी स्थान यहाँ पर आ गया, ठीक, क्लियर, ठीक है ना। कोई आयन, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस प्रकार के ठोस में केवल एक ही आयन जाए, 2 4 6 10 कई आयन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान पे जाते हैं, तो अब इसे हम क्या कहेंगे, अंतराकाशी दोष कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरस्टेलर डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ फिर से मैं वही बात करता हूँ, ये क्वेश्चन अगर इसे थोड़ा और अच्छे से समझना हो तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे चेयर लगी हो, मान लीजिए एक बच्चा है और एक उसके पेरेंट है, ठीक है, सारे बैठे हैं और बच्चे के लिए भी कुर्सी है, लेकिन बच्चा कुर्सी छोड़ करके वो अपने माँ की, दोनों के माँ और पिता के बीच में जो जगह है वहाँ पे जाके बैठ जाए या गोद में बैठ जाए, तो क्या हुआ बताइए, संख्या में कमी तो नहीं हुई, तो टोटल व्यक्ति थे उनमें कमी नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, स्थान चेंज हो गया, वो कहाँ आ गया, अंतराकाशीय स्थान पर आ गया। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, जैसे कि हमने बताया, अभी आपको क्लियर किया, ठीक है, आज के टॉपिक में, ठीक है, रिक्तिका दोष फिर अंतराकाशी दोष, दोनों आणविक हैं, इसमें अणु गायब होता है, और तीसरा साटकी दोष, ठीक है, और फ्रैंकल दोष, ठीक है, और इसकी क्या है, आयनिक दोष होते हैं। तो ये 4 टॉपिक आपके बताए गए हैं, ध्यान देना, आज के टॉपिक बस इतना ही नोट कर लीजिए, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।